बताने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपको इन क्वेश्चन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन के बारे में आते हैं, अगर आपको पता है इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं, तो आप हमको कमेंट में लिख के मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इनको आप कॉपी कलम पे नोट कर लें। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो पहला निर्मित कंप्यूटर था वो क्या था। तो हम आपके सामने कुछ ऑप्शन देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे है सिद्धार्थ, नंबर 2 पे है आर्यभट्ट, उसके बाद है आपके सामने अशोक और आपके सामने आ जाता है परम। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वहाँ पे आप नंबर के साथ आंसर भी लिखें। ठीक है, तो चलिए हम इनका आंसर बता देते हैं। तो इनका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आपका सिद्धार्थ है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में है कि अबेकस कंप्यूटर का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम इनके कुछ ऑप्शन देते हैं जो आपके पास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है चीन, उसके बाद है भारत, उसके बाद है अमेरिका और उसके बाद है आपके सामने ब्रिटेन। तो अबेकस कंप्यूटर का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करें और आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। जो इसका आंसर होगा आपके सामने चीन। तो अबेकस कंप्यूटर का आविष्कार चीन में हुआ था। नंबर 3 में है कि आईसी का जो आविष्कार हुआ था वह किस पीढ़ी के दौरान हुआ था। आप जब कंप्यूटर क्लास करते हैं तो आपको जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा था वो कैसे चल रहा था। तो इसी में आता है कि आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में, किस जनरेशन के दौरान हुआ था। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, उसके बाद आता है नन। तो आपको पता होना चाहिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, 3rd जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4, सर्वप्रथम पंच कार्ड का इस्तेमाल किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है पास्कल, उसके बाद है आपके सामने चार्ल्स बेबेज, इसके बाद आता है जोसेफ मैरी और नंबर 4 पे आता है हावर्ड एलिकेन। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था किसने किया था। तो वो जोसेफ मैरी ने इसका इस्तेमाल किया था। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 में है आईसी पर किस चीज की परत चढ़ी हुई होती है। जो कि आप कंप्यूटर में देखेंगे जो आईसी होती है इस पर किस चीज का परत चढ़ी होती है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है जैसे कि निकेल, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है सिलिकॉन या ऑप्शन डी कॉपर। तो आपको अगर पता है तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट में लिख के आप क्वेश्चन के साथ आंसर का जो क्वेश्चन का नंबर है उसके साथ आप आंसर लिखें। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें, इसमें जो आईसी पर चढ़ी होती है परत वो सिलिकॉन होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 6 क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 6 में मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है। मतलब मॉनिटर को और कोई नाम है तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है जैसे कि VDU, BCD, उसके बाद आता है ALU और उसके बाद आता है नन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है। तो मॉनिटर को जो है VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो आपको इनके फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम नंबर 7 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नंबर 7 में है स्विचिंग डिवाइस में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्विचिंग डिवाइस में किसका प्रयोग किया जाता है, एयर कंडीशनर का, या ऑप्शन बी है वैक्यूम ट्यूब, या ऑप्शन सी आपके सामने आ जाता है ट्रांजिस्टर का, या ऑप्शन डी नन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्विचिंग डिवाइस में किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नंबर 8 क्वेश्चन आंसर के सामने। नंबर 8 में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया था वो कौन था। तो चलिए हम आगे जान लेते हैं, इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। सबसे पहले EDVAC, उसके बाद दूसरा है EDSAC, नंबर 3rd है UNIVAC
और नंबर डी है आपके सामने ENIAC। तो आपको पता होना चाहिए जो कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन सा था। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अन्यथा आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। और आप कॉपी कलम लेके बैठे और आप इन सब क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लें। ये आपके फ्यूचर में जरूर कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे, ठीक है। तो इनका जो आंसर होगा वो ENIAC, ठीक है। ये एनिक्स इसको हम बोल सकते हैं, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 9 क्वेश्चन आंसर के साथ चलते हैं। नंबर 9 में है भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो किस वर्ष बनाया गया, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, तो आप इन ऑप्शन को देख सकते हैं 1998 में या 1997 1978 में, या ऑप्शन सी है 1989 में, या ऑप्शन डी आपके सामने नन। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था, तो वो 1998 में। और जो भारत का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक प्रिंटर का उदाहरण है। आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको बताना होगा कि इनमें से कौन एक प्रिंटर का उदाहरण है, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन लाते हैं, परम, अबेकस, इसके बाद डॉट मैट्रिक्स और आप ALL। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से एक प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। तो आप इजीली इसको आप बता सकते हैं कि अगर आप प्रिंटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं, अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन के ऊपर। कीबोर्ड में स्टार्ट बटन प्रेस करने पर खुलता है। कीबोर्ड बटन में जब आप स्टार्ट बटन, आपके सामने स्टार्ट मेन्यू आता है, तो जब आप उस पर प्रेस करते हैं तो कौन क्या चीज़ खुलता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन है पेंट का, सेकेंड ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू का, थर्ड ऑप्शन है आपको कंट्रोल पैनल का, और फोर्थ आंसर है नन। तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड में स्टार्ट बटन प्रेस करने पर क्या खुलता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अन्यथा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है। आप अगर अपने कंप्यूटर में विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, MS ऑफिस एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है और इस कंपनी का मालिक कौन है। तो चलिए आपके सामने पहले कुछ ऑप्शन है कि ये माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है। तो सबसे पहले है भारत, उसके बाद है चीन, उसके बाद है अमेरिका, और ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ का है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका का है और माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है वो है बिल गेट्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एंटीवायरस का क्या काम है, मतलब एंटीवायरस का क्या यूज है। अगर आप एंटीवायरस, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप जरूर एंटीवायरस का इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीवायरस का क्या यूज है। तो चलिए आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को वायरस से बचाना, ऑप्शन बी में है सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करना, ऑप्शन सी है कंप्यूटर को नियंत्रित करना, या ऑप्शन डी ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो एंटीवायरस का क्या यूज है। तो कंप्यूटर में एंटीवायरस का यूज हो सकता है, इसमें सभी होंगे। ऑप्शन डी, कंप्यूटर को वायरस से भी बचाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नियंत्रण भी करता है और कंप्यूटर को भी नियंत्रण करता है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उनके कौन से एक उदाहरण है। तो चलिए आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले तो आपके विंडोज 8, उसके बाद है लिनक्स, उसके बाद है विंडोज XP, और ऑप्शन डी में है ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें ऑप्शन डी आपका आंसर सही होगा। लिनक्स भी है, विंडोज भी है और विंडोज XP भी है, विंडोज 8 भी, ये सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, तो CD देखने में कैसा होता है, आयताकार के जैसा,
या वृत्ताकार के जैसा या बेलनाकार के जैसा या ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कि CD जो होता है एक सर्कल टाइप का होता है, गोल टाइप का होता है, वृत्ताकार देखने में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो वृत्ताकार के जैसा ये देखने में लगता है। तो आज चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट की जो शुरुआत थी वो भारत में कब से हुई थी? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। 15 अगस्त 1995, उसके बाद आता है 15 अगस्त 1990, इसके बाद आता है 15 अगस्त 1980 या नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। तो इनका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो 18 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफरेंट इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? ठीक है, डिफरेंस इंजन नामक जो इंजन था उसका आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो चलिए आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। 1830 में या 1817 में या 1820 में या आपका 1822 में। तो इनका जो आविष्कार हुआ था, इनका जो इंजन का आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1822। और इसको किसने आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम 19 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। CRT इसका पूर्ण रूप बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब या ऑप्शन बी क्रिस्टल रे ट्यूब या ऑप्शन सी सेंट्रल रे ट्यूब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनका आंसर अगर पता है तो आप कमेंट में कमेंट करें, अन्यथा आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएं तो वहाँ पे आप कॉपी कलम में इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथोड रे ट्यूब। अब चलते हैं हम 20 नंबर के क्वेश्चन पे, जो मेरा आपका आखिरी क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन वो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सीट फैड स्कैनर के अंदर किसको स्कैन नहीं कर सकते हैं? आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। सीट फैड स्कैनर के अंदर किसको स्कैन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट या ऑप्शन सी इमेज या ऑप्शन डी नन। तो चलिए इनका आंसर आप बताइए कमेंट में। ठीक है, और अगर पता नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका आंसर हो जाएगा पुस्तक। सीट फैड स्कैनर में पुस्तक को स्कैन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका आखिरी और लास्ट सवाल था। तो अगर आपको इन सभी के बारे में पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने कॉपी कलम में आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो।